सबसे पहले ये देखते हैं कि कौन सा थीम को हम लोग कन्वर्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले कन्वर्ट करने जा रहे हैं ये जो थीम है, ये थीम मैं खुद डेवलप किया हूँ और इसमें कुछ एक फॉर द ट्रेनिंग पर्पस के कारण मैंने ये थीम जस्ट आपके लिए डेवलप किए करके रखा हूँ। तो यहाँ पर देखिए कि अलग अलग पार्ट है, अलग अलग सेक्शन हैं। एक हेडर सेक्शन है, स्लाइडर है, फिर देन स्क्रॉल डाउन करिएगा तो इसको आपको सर्विस का सेक्शन कुछ मिलेगा। ओके, देन एक मेन कंटेंट का सेक्शन है, देन फोटो गैलरी है और देन फुटर है। तो इस तरह का सेक्शन है। तो हमें क्या करना है कि इस तरह का कोई भी किसी भी थीम में सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपके पेज का क्या क्या सेक्शन है, और उसको आइडेंटिफाई करने के बाद आपको उस पेज को उस तरह से कट करना होगा, डिवाइड करना होगा, अलग अलग फाइल में स्प्लिट करना होगा। तो मैं इसको सबसे पहले नोटपैड प्लस प्लस में ओपन कर ले रहा हूँ और देखिए जैसे कि मेरा ये कोड दिख रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इस पेज का हेडर पार्ट, ओके, हेडर जहाँ पर मेनू हमारा रखा हुआ है, लोगो एंड कुछ एड्रेस रखा हुआ है, उस वाले पार्ट को मैं एक जो ओरिजिनल HTML फाइल है वहाँ से कॉपी करके एक header.php क्रिएट करूँगा और वहाँ पर जाके उस कोड को हेडर वाले पार्ट को ही रख दूँगा। उस तरह से ही स्लाइडर के लिए भी वही करना है, सर्विस के लिए भी वही करना है और फोटो गैलरी एंड फुटर के लिए भी वही करना है। तो मैं स्टेप बाय स्टेप नेक्स्ट करते जा रहा हूँ। आप जस्ट आपको क्या करना है, जस्ट इस वीडियो को फॉलो करिए और आप देखिएगा कि काफ़ी इजी वे में आप ये थीम तो क्रिएट कर लीजिएगा। देखिए ये मैं हेडर सेक्शन को सिलेक्ट कर रहा हूँ। header.php फाइल में मैं जस्ट उस कोड को जो कॉपी किया था उसको जस्ट पेस्ट कर दिया हूँ। ओके, और मैं क्या काम कर रहा, जो index.html जो फाइल है उसका जो कोड है उसको मैं एक header.php को सेव कर दिया और index.html का जो फाइल का कंटेंट है उसको मैं index.php में ले जाऊंगा। और आप index.php में ये index.html में मैं गेट हेडर को कॉल करा ले रहा हूँ, लेकिन ये तो HTML पेज है तो यहाँ पर तो नहीं होगा। इसको क्या करना है कि ये पूरे फाइल को, ये कोड को मैं कॉपी करके एक index.php क्रिएट करूँगा और उसमें जाके पेस्ट कर दे रहा हूँ। ओके, और इस फाइल का नाम index.php रख दे रहे हैं और इस फाइल में हम लोग क्या करेंगे, हेडर को कॉल कराएंगे। गेट हेडर का करने से आप header.php जो फाइल है उसको कॉल करा सकते हैं। तो देखिए हम लोग सबसे ऊपर में जाकर क्या लिख दे रहे हैं, क्वेश्चन मार्क PHP के अंदर आप गेट अंडरस्कोर हेडर। नेक्स्ट करना है कि जो स्लाइडर है हमारा, स्लाइडर वाला पार्ट, ये हमारा स्लाइडर वाला पार्ट है। तो स्लाइडर वाले पार्ट को भी एक इसको कॉपी करके कट करके एक नया फाइल क्रिएट करना है और उसमें हमें उस फाइल का नाम slider.php दीजिए, कोई भी नाम आप दे सकते हैं। मैं इस फाइल का नाम slider.php रख रहा हूँ और इसको यहाँ पर जस्ट कॉल कर लेंगे। index.php में कॉल कर लिया जा रहा है, इंक्लूड slider.php। इस ट्यूटोरियल में मैं काफ़ी इस तरह से आपको दिखा रहा हूँ कि काफ़ी बेसिक तरीके से, बहुत इजी तरीके से एक वर्डप्रेस का थीम डेवलप कर लीजिए। इस काफ़ी सारा कुछ है जो कि आप ऐड कर सकते हैं। ओके, वो फर्दर हम लोग करते जाएंगे जैसा जैसा ज़रूरत पड़ेगा, जैसा जैसा कॉम्प्लेक्सिटी प्रॉब्लम अराइज होगा।
तो ये स्लाइडर डॉट PHP हम लोग ने क्रिएट करके रख लिया। नेक्स्ट हम लोग का काम है कि सर्विस जो 4 ब्लॉक हैं उसको भी मैं कॉपी कर ले रहा हूँ। ओके, कॉपी करके एक सर्विस डॉट PHP करके फाइल क्रिएट करूँगा। नेक्स्ट जो सर्विस के बाद जो कंटेंट एरिया दिख रहा है वो मेन कंटेंट है, तो वो मैं इंडेक्स डॉट PHP में जैसा है उसी तरह से रख देता हूँ। ओके, इंडेक्स डॉट PHP, ये तो इंडेक्स डॉट HTML है, लेकिन हमें जो काम करना है इंडेक्स डॉट PHP। हाँ, यहाँ पर क्या करना है कि जो देखिए हम लोग स्लाइडर कट कर दिए हैं, फिर सर्विस को भी सर्विस डॉट PHP फाइल भी क्रिएट कर लिए हैं। तो अब क्या करना है, सर्विस को यहाँ पर इंक्लूड करवा लेना होगा। और ये सर्विस को इस ये जो ब्लॉक सेलेक्टेड जो ब्लॉक एरिया है उसको डिलीट कर दे रहा है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने कट करके सर्विस डॉट PHP करके फाइल क्रिएट कर लिया हूँ। तो अभी क्या करना है कि सर्विस डॉट PHP को आप कॉल करा लीजिए, PHP इंक्लूड सर्विस डॉट PHP। नेक्स्ट हमें क्या करना है, नेक्स्ट जो मेन एरिया है, मेन कंटेंट है, ओके, मेन कंटेंट वाले को, मेन कंटेंट जो है सर्विस डॉट PHP, ये जो मेन कंटेंट एरिया है इसको मैं इंडेक्स डॉट PHP में ही रख रहा हूँ। ओके, और फोटो गैलरी इसको भी आप अलग कर सकते हैं, बट मैं इंडेक्स डॉट PHP में ही रख रहा हूँ। नेक्स्ट मेन कंटेंट के बाद आपका है फ़ोटो गैलरी एरिया। तो फ़ोटो गैलरी वाले एरिया को भी मैं एक सेलेक्ट करके सेक्शन को सेलेक्ट करके एक फ़ोटो गैलरी डॉट PHP फाइल क्रिएट करूँगा और वहाँ पर जाकर पेस्ट कर दूँगा। ओके, ये हमारा फ़ोटो गैलरी वाला पार्ट एरिया स्टार्ट हो रहा है और यहाँ ख़त्म हो जा रहा है। ये सेक्शन यहाँ ख़त्म हो जा रहा है, ये सेक्शन इधर ख़त्म हो रहा है। ओके, इधर, ओके, इस जगह ख़त्म हो रहा है। तो ये हमारा फ़ोटो गैलरी है, काफ़ी लंबा कोड है। तो इसको मैं कॉपी कर ले रहा हूँ, कॉपी करके सर्विस डॉट PHP फाइल क्रिएट करूँगा। सर्विस डॉट PHP फ़ोटो गैलरी डॉट PHP फाइल क्रिएट करूँगा और वहाँ पर पेस्ट कर दे रहा हूँ। अब इस फाइल को मैं सेव कर दे रहा हूँ, फ़ोटो गैलरी डॉट PHP। तो फोटो गैलरी डॉट PHP क्रिएट कर दिया। अभी इस फोटो गैलरी डॉट PHP को इंक्लूड कर लिया जा रहा है। ओके, इसको कट कर दीजिए, डिलीट कर दीजिए, क्योंकि ऑलरेडी मैं इसको कॉपी करके फ़ोटो गैलरी डॉट PHP में रख लिया हूँ। तो इस फाइल को, इस कोड को आप डिलीट कर सकते हैं और यहाँ पर इंक्लूड कर लीजिए, इंक्लूड फोटो गैलरी डॉट PHP। ओके, आप लिख दीजिए। मैं कंफर्म कर रहा हूँ कि वही कोड है। ठीक है, ये फ़ोटो गैलरी का ही कोड है, पूरा सिलेक्टेड जो कोड है वो फ़ोटो गैलरी का। मैं तो डिलीट कर दिया हूँ उसको। अब नेक्स्ट क्या करना है कि यहाँ पर इंक्लूड फोटो गैलरी डॉट PHP।
एंड रिमेनिंग जो कोड है उसको एक फूटर डॉट पी एच पी करके फाइल क्रिएट कर रहा हूँ और वहाँ पर उसको पेस्ट करके गेट फूटर या इंक्लूड फूटर करके मैं उसको इंडेक्स डॉट पी एच पी में कॉल कर दूँगा। तो ये हमारा फूटर डॉट पी एच पी हो जा रहा है। ओके, गेट अंडरस्कोर फूटर या फूटर डॉट पी एच पी, इंक्लूड फूटर डॉट पी एच पी। तो ये हमारा फूटर हो गया। अब यहाँ पर मैं इंक्लूड करवा ले रहा हूँ। वाइट स्पेस फाइल को सेव कर देता हूँ। तो इस तरह से जो इंडेक्स डॉट एच टी एम एल जो फाइल था उसको मैं अलग अलग पार्ट में स्प्लिट करके कट करके अलग अलग रख दिया हूँ और सबको इंडेक्स डॉट पी एच पी जो फाइल है वहाँ पर कॉल कर लिया हूँ। अब नेक्स्ट आपको क्या करना है कि वर्डप्रेस का जब थीम क्रिएट करते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट एक फाइल आपको जो क्रिएट करके रखना है, इंडेक्स डॉट पी एच पी तो क्रिएट करके रखना है और एक फाइल जो रखना है आपको वो रूट फोल्डर मीन्स आपका जो थीम फोल्डर है वहाँ पर वो फाइल है स्टाइल डॉट सी एस एस। ओके, क्योंकि स्टाइल डॉट सी एस एस थीम में जब डेवलप किया गया था तभी काफ़ी सारा सी एस एस एक हम लोग क्रिएट करके रख दिए थे। तो आप क्या करिए, एक ब्लैंक सी एस एस फाइल ओके स्टाइल डॉट सी एस एस क्रिएट करके उसको रख दीजिए। उसमें हम लोग फर्दर कुछ सी एस एस कोड को मॉडिफाइड करना होगा या लुक का कलर या अपीयरेंस को मॉडिफाइड करना होगा तो इस सी एस एस में रख सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल अभी ये सी एस एस फाइल हम लोग ब्लैंक रख रहे हैं। लेकिन ये स्टाइल डॉट सी एस एस रखने से जो थीम को जब वर्डप्रेस में डिप्लॉय किया जाता है तो आप उसके कंडीशन को फुलफ़िल कर रहे हैं तभी ये थीम तो डिप्लॉय हो पाएगा। ओके, तो मैं इसको स्टाइल डॉट सी एस एस जो क्रिएट किया हूँ उसको इस हेडर डॉट पी एच पी में कॉल कर ले रहा हूँ। तो उसको कॉल करने के लिए जस्ट नॉर्मल सी एस एस को जैसे कॉल किया जाता है उसी तरह से कॉल करिएगा। और बट यहाँ पर एक हम लोग फंक्शन यूज़ करेंगे जो कि ब्लॉग इन्फो स्टाइल सीट अंडरस्कोर यू आर एल। ये फंक्शन कॉल करने से आप जो स्टाइल डॉट सी एस एस जो फाइल है उसको आप कॉल कर लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पर स्टाइल सीट अंडरस्कोर यू आर एल लिख दे रहे हैं। इससे हमारा क्या होगा, ये फंक्शन हमारा स्टाइल डॉट सी एस एस जो फाइल है जो अभी हम लोग ब्लैंक सी एस एस फाइल क्रिएट किए हैं उसको कॉल कर लेंगे। तो इस तरह से हमारा जो थीम है उसमें एक इंडेक्स डॉट पी एच पी है, हेडर फूटर सर्विस फोटो गैलरी ओके स्लाइडर तो पी एच पी फाइल्स हैं और एक स्टाइल डॉट सी एस एस फाइल है। तो इस तरह से ये हमारा थीम का बेसिक जो नीड है वो हो गया है। अब हम क्या करेंगे, ये जो फाइल है इस फाइल को वर्डप्रेस के थीम फोल्डर में जाकर पेस्ट कर देंगे। और एक स्नैपशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट लेना है, एक स्क्रीनशॉट लेना है। बट उसके पहले हम लोग एक काम करते हैं कि पाथ लिख देते हैं सब जो फाइल है। ओके, सब फाइल को जो फोल्डर है फोल्डर के आगे आप एक फंक्शन को कॉल करा लीजिए, गेट टेम्पलेट डायरेक्टरी अंडरस्कोर यू आर आई। ओके ओके, ये फंक्शन हम लोग हर एक जो फोल्डर है जो फाइल एक्सटर्नल फाइल जो आप एक्सेस कर रहे हैं उसके आगे लिख दीजिए। ये फंक्शन हमारा जो
थीम का लोकेशन का जो पाथ वर्डप्रेस में होगा वो फेच कर लेगा। तो मैं यह क्या कर रहा हूँ, जहाँ जहाँ फोल्डर जो एक्सटर्नल फाइल को हम लोग यहाँ पर इस थीम में लेके आ रहे हैं उसके आगे गेट टेम्पलेट डायरेक्टरी URI क्रिएट लिख दे रहे हैं। ओके, तो आप क्या कर सकते हैं, डॉट सी एस एस करके सर्च कर सकते हैं कि डॉट सी एस एस जहाँ जहाँ फाइल है वहाँ पर आप इसको लिखना है, डॉट जे एस जहाँ फाइल है उस वहाँ पर लिखना है, डॉट जे पी जी, डॉट जी आई एफ और डॉट पी एन जी जहाँ जहाँ पर ये मिलेगा आपको वहाँ पर लिखना है। ओके, तो मैं करते जा रहा हूँ, मैं हर एक जगह पर चेंज कर दे रहा हूँ, आप जस्ट फॉलो करिए कि सही से चेंज हो रहा है कि नहीं, और उस तरह से आप अपना थीम जो डेवलप करिएगा उस तरह से चेंज करिएगा। ओके, तो आप देख रहे हैं कि इस तरह से मैंने लोगों में भी गिट टेम्पलेट डायरेक्टरी वगैरह लिख दिया है, तो इस तरह से हर एक जगह मैं उसको चेंज करके रख दिया हूँ। ओके, नेक्स्ट हाँ जेएस के लिए है, जेएस के लिए भी कर दीजिए। ओके,
नेक्स्ट स्क्रीनशॉट ले ले रहा हूँ। ओके, एक स्क्रीनशॉट डॉट पीएनजी फाइल आपको क्रिएट करके रखना होगा। तो स्क्रीनशॉट डॉट पीएनजी फाइल जो है वो लेकर इसको उसी थीम जहाँ पर आप थीम का अलग अलग फाइल क्रिएट कर रहे हैं वहाँ पर जाकर से वो फाइल को सेव कर दीजिए। ओके, आप किसी भी पेंट से या किसी कोई से एक स्क्रीनशॉट क्रोम का एक्सटेंशन आता है उससे आप यूज़ कर सकते हैं। ओके, उस यूज़ करके वो जो इस जो पेज है पेज का उसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई भी इमेज फाइल रहने से, बट उसका एक्सटेंशन पीएनजी रखिएगा कुछ और स्क्रीनशॉट डॉट पीएनजी, बस ये फाइल को क्या करिएगा वहाँ पर प्लेस कर दीजिएगा। और प्लेस कर देने के बाद क्या होगा कि आपका ये थीम रेडी हो गया है। अब हमें क्या करना है, उसको जो भी थीम का रेडी जो थीम है उसको आप फाइल को कॉपी करके अपने थीम वर्डप्रेस के जो थीम फोल्डर है वहाँ पर जाकर पेस्ट कर दीजिएगा। तो मैं यहाँ पर के एस थीम के एस थीम करके एक फोल्डर क्रिएट किया हूँ, वहाँ पर पेस्ट कर दे रहा हूँ। अब क्या करें, अब जो वर्डप्रेस आपका जो इंस्टॉल है आप उसको जस्ट रेफरेंस में जाइए, एडमिन में जाइए, एडमिन में जाकर उसका थीम ऑप्शन में जाइए। रेफरेंस से जाने के बाद थीम मिलेगा आपको, दिखेगा कि आप उसका थीम वहाँ दिख रहा है। अब उसको एक्टिवेट पर क्लिक करिए। एक्टिवेट पर क्लिक करने से आपका थीम, यदि आप सही से कोड किए हैं तो आपको थीम एकदम एग्जैक्ट दिख जाएगा। यदि कुछ गलती हुआ है, वो गलती हुआ है, थीम सही से नहीं दिख रहा था, तो हमें देखना है कि क्या गलती हुआ है। तो यहाँ पर लग रहा है कि गेट टेम्पलेट डायरेक्टरी यूआरआई इको देना हम मिस कर गए हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, इको देना होगा। तो इको ये जो है इसको इको लिखना है, इको गेट टेम्पलेट डायरेक्टरी यूआरआई। ओके, तो ये इको हमें हर एक जगह लिखना होगा, क्योंकि हर एक जगह मैं गेट टेम्पलेट डायरेक्टरी यूआरआई लिखा हूँ, तो हर एक जगह मैं उसी तरह से रिप्लेस कर दे रहा हूँ। ओके, तो हर एक जगह आपको क्या लिखना है, गेट टेम्पलेट डायरेक्टरी यूआरआई जो लिखे हैं उसके जगह आपको इको गेट टेम्पलेट डायरेक्टरी यूआरआई लिखना होगा। ओके, क्योंकि वो गेट टेम्पलेट डायरेक्टरी यूआरआई जस्ट आपको पाथ रिटर्न करता है, लेकिन उसको इको कराना होगा। ओके, तो मैं इसको इको करवा दे रहा हूँ, रिप्लेस करवा दे रहा हूँ। तो मैं रिप्लेस ऑल इन द ओपन डॉक्यूमेंट करने से हर एक जगह हर एक फाइल में जो मैं गेट टेम्पलेट डायरेक्टरी यूआरआई लिखा हूँ वो रिप्लेस हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर रिप्लेस हो गया है, फाइल को मैं सेव ऑल कर दे रहा हूँ। ओके, अब पेज को रिफ्रेश करके देखता हूँ कि किस तरह से आता है। ओके, ये फाइल, ये चेंजेस मैंने जहाँ पर पहले रखा था फाइल वहाँ पर रखा किया था, तो मैं इस फाइल को के एस थीम से रिप्लेस कर दे रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पर जो चेंज मैंने किया हूँ वो आ गया है। तो यहाँ पर देखिए पाथ वो ले लिया। ओके, अब इसको रिफ्रेश कर दे रहा हूँ। तो रिफ्रेश करने पर आपको जो थीम है, देखिए जैसा हम लोग का ओरिजिनल थीम जो एचटीएमएल फाइल था उस तरह का आ गया है। एक जगह ब्रोकन इमेज है, तो वो किस तरह से ठीक किया जाएगा वो मैं देख लेता हूँ। और देखिए ये सब कुछ काम कर रहा है, जेएस सही से काम कर रहा है, मीन्स सही से थीम को स्प्लिट किया गया है, कट किया गया है। तो आप भी अपने थीम को इस तरह से अच्छे तरीके से स्प्लिट कर सकते हैं। तो ये इमेज है, इस इमेज को हम लोग को गेट टेम्पलेट डायरेक्टरी यूआरआई इको शायद नहीं किया गया है, तो शायद देख लेना होगा। ओके, इको तो किया गया है। तो यहाँ पर स्लाइडर इंडेक्स में मिलेगा।
इंडेक्स, ओके ठीक है, क्योंकि ये वाला पार्ट हमारा इंडेक्स में है तो ये इमेज आ गया, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या मेनू, सब मेनू नहीं दिख रहा है तो ये हम लोग नेक्स्ट ट्यूटोरियल में देख लेंगे कि किस तरह से सब मेनू हमारा आएगा, क्योंकि ओरिजिनल जो थीम था वहाँ पर सब मेनू आ रहा था। ओके, देखिए तब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग किस तरह से मेनू को ठीक करेंगे वो देखेंगे। आपको यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड के साथ।